जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रजत जीके ट्रिक्स में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पैट के जीके के क्वेश्चनों की, जो पैट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था आराम बाग, मुगल बादशाह था ये। और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका जी के गोखले, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी बी जी तिलक, ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजी तिलक। बीजी तिलक ने वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए जलहण, ऑप्शन नंबर बी बिलहण, ऑप्शन नंबर सी कलहण, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलहण। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी इल्तुमिश। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो आपका पहला है राजा राम मोहन राय, और आपका इसका पहला दे रखा है रामकृष्ण मिशन, और विवेकानंद जी के सामने दे रखा है प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती जी के सामने दे रखा है ब्रह्म समाज, और एम जी रानाडे के सामने दे रखा है आर्य समाज। तो इन्होंने किस किस की स्थापना की थी ये आपको बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी दोस्तों किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की, और एम जी रनाडे ने की थी प्रार्थना समाज की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है आपका जी के गोखले, ऑप्शन नंबर बी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी है वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर डी है अरुणा आसफ अली। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीर सावरकर ने भारत मुक्त समाज की स्थापना की थी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? ऑप्शन नंबर ए है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी है नागपुर अधिवेशन। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका इसका मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी है
महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है BR अम्बेडकर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी है भारत छोड़ो, ऑप्शन नंबर सी है नागरिक अवज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और आपका अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी कि बालू का टिप्पा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है इसका पवन, ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर सी हिम नदी, ऑप्शन नंबर डी है इसका नदी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पवन अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन नंबर ए है इसका तापमान मंडल, ऑप्शन नंबर बी है समतापमान मंडल, ऑप्शन नंबर सी है मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी है क्षोभ मंडल। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। और ये दोस्तों हमारे चैनल का नाम है रजत जीके ट्रिक्स। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपका मन करे तो। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ववर्ती नदी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है इसका यमुना, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी है सतलुज। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतलुज जो नदी है ये पूर्ववर्ती नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पपड़ी, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी जलमंडल, ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल। यानी कि पृथ्वी की जो बाह्य परत होती है उसको क्या कहते हैं बताइए? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थल मंडल। स्थल मंडल कहते हैं पृथ्वी की बाह्य परत को। इसका राइट आंसर है स्थल मंडल। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ऑप्शन नंबर ए है इसका क्यूरेशियो धारा, ऑप्शन नंबर बी है लेम्ब्राडोर, ऑप्शन नंबर सी है इसका कनारी धारा, ऑप्शन नंबर डी है इसका क्यूराइल धारा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्यूरेशियो धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरेशियो धारा गर्म धारा है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसका अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर को। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए है इसका गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? यानी कि गुजरात, ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्प्लिंग पार्टनर, ऑप्शन नंबर बी नॉमिनल पार्टनर, ऑप्शन नंबर सी एक्टिव पार्टनर, ऑप्शन नंबर डी पार्टनर इन
प्रोफिट ओनली। आपका इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉमिनल पार्टनर। दोस्तों मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही होने की, तो इसके लिए सॉरी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपके इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, नए 500 रुपये के बैंक नोट का आकार क्या है। ऑप्शन नंबर ए 66 mm इंटू 150 mm, ऑप्शन नंबर बी है इसका 66 mm इंटू 105 mm, ऑप्शन नंबर सी है 66 mm इंटू 151 mm, ऑप्शन नंबर डी है इसका 66 mm इंटू 115 mm। तो इसका आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 66 इंटू 150 mm। यह है 500 के नए नोट का आकार। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर VN राव, ऑप्शन नंबर बी है KM मुंशी, ऑप्शन नंबर सी है के सुब्बा राव, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है दोस्तों भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन नंबर सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, यानी कि संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए है इसका वर्ष 1979 में, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1978 में, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1977 में, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1976 में। तो आपका सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से लिए हैं मैंने, पैट प्रैक्टिस सेट से। दोस्तों ये क्वेश्चन आने की संभावना है, संभावना क्या आएंगे ही, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट कोई भी बनाता है तो ऐसे तो बनाता नहीं है कि बना दिया कुछ भी। ये पैट लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपके लिए दोस्तों ये रखे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपका मन हो तो। और दोस्तों इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए है इसका आपका वर्ष 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1972 में। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1959 ईस्वी में पंचायती राज का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारत के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए है जिला पंचायत, दोस्तों नहीं, इसमें दे रखे हैं आपको, यानी कि कौन कौन से ये दे रखे हैं आपके कार्य, कौन कौन से ये संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित थे। ए जिला पंचायत, बी क्षेत्र पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी नगर निगम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि ए बी और सी
जो हैं यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं। नगर निगम ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन व खनिज लवण, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी कार्बोज। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संतुलित आहार में विटामिन में खनिज लवण होने चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए सेकना, ऑप्शन नंबर बी तलना, ऑप्शन नंबर बी भूनना, ऑप्शन नंबर डी उबालना। तो कौन सी सर्वोत्तम विधि है भोजन पकाने की, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उबालना, यानी कि भोजन को उबाल कर पकाने पर वह सर्वोत्तम बनता है। यानी कि भोजन की सर्वोत्तम विधि क्या है बनाने की, उबाल कर। तो दोस्तों ये हमारे चैनल का नाम है रजत जीके ट्रिक्स। दोस्तों याद रखिए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो। और दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मिलते हैं कल। थैंक यू।